अब आगे। नवविवाहित दंपति गांव पहुंचे। पहाड़ी की ढलान पर उनका घर था। मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर। उसी घर में उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। जैसे ही बेटे और नई बहू ने घर में कदम रखा, माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। समय बीतता गया। सबने साथ बैठकर रात का खाना खाया। हंसी मजाक हुआ। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। लेकिन तभी अचानक उसकी पत्नी की आंख खुल गई। वह चुपचाप उठकर बिस्तर पर बैठ गई और अपने पति को घूरने लगी। फिर उसने धीरे से उसे हिलाया। उठो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसकी आवाज बदली हुई थी, भारी, अजनबी, ज्यादा जोर से। पति हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने घड़ी की तरफ देखा। 2:30 बज रहे हैं। सुबह खा लेना, अभी सो जाओ। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पत्नी और ज्यादा भड़क गई। तुम सुन रहे हो या नहीं? मैंने कहा मुझे खाना चाहिए। उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। पति उससे देखता ही रह गया। उसका चेहरा सख्त था। उसका शरीर अजीब तरह से तना हुआ। उसे समझ आ गया, कुछ बहुत गलत है। डर के मारे वह तुरंत दूसरे कमरे में गया, जहां उसकी मां सो रही थी। आई, सुजाता ठीक नहीं है। वह अपने होश में नहीं लग रही। बूढ़ी मां तुरंत उसके साथ कमरे में आई। जैसे ही उसने बहू को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। एक नजर में ही वह समझ गई, यह साधारण बात नहीं थी। यह अपने मन में नहीं है। उसने धीमी, कांपती आवाज में कहा। बिना देर किए वह पड़ोसी के घर गई। कुछ ही समय में सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर एक ही फैसला किया, पंडित को बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद पंडित आए। उन्होंने सुजाता को देखा, उसकी आंखों में झांका और बोले, इस पर किसी और का साया है, ये आवेश में है। घर के बीच हवन की तैयारी की गई। मंत्रों की गूंज फैलने लगी। पंडित मंत्र बुदबुदाते हुए फिर उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, तू कौन है? कहां से आया है? तुझे क्या चाहिए? तू इसमें क्यों समाया है? कोई जवाब नहीं। पंडित का स्वर कठोर हो गया। अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो तुझे परिणाम भुगतने होंगे। उत्तर दे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर सुजाता के होंठ हिले। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और एक ऐसी आवाज में बोली जो उसकी नहीं थी। वह हंसने लगी और उसने कहा,